मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करें। उससे निशा की हालत नहीं देखी जा रही, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही है। हमें तो बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। जब औलाद अपने फैसले खुद करने लग जाए तो माँ बाप तो अपाहज हो जाते। मुझे जमाल से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी बात नहीं मानेगा और इनकार कर देगा। और फाइक से कब उम्मीद थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो जाए? क्या औलाद को इसलिए लिखाया पढ़ाया जाता है कि वो माँ बाप की इज्जत करना भूल जाए? मैं तो कहती हूँ हमें अभी से अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपने बेटों से कोई अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही। खालिदा, हमें अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तुम देख लेना, अल्लाह ताला जब इनको साहिब औलाद बनाएगा उस वक्त इनको एहसास होगा कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है। अम्मी, अब्बू, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप दोनों बहुत जल्दी दादा दादी बनने वाले हैं, और वो भी एक खूबसूरत पोते के। ये तुम सच कह रहे हो? जी अब्बू। खालिदा देखो, अब हमारे घर में एक खूबसूरत पोता आने वाला है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और फौरन मिठाई लेकर आओ। मैं अपने हाथों से पूरे मोहल्ले में तकसीम करूंगा। जी अब्बू। जाओ, शाबाश। कैसी तुम? आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते? आपकी खाला का घर है। अच्छा, बस खाला का घर है? नहीं तो खालू का भी घर है। बस खालू का घर है? नहीं, अब तो अनीला का भी घर है। अरे वो तो है भाई, लेकिन क्या? मेरा ससुराल भी तो है ना। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको। अरे नबील बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी आंटी, मुझे आने में देर हो गई। मैं बस अम्मी की बातों में आ गया था। तुम निशा को लेने आए हो? अरे नहीं, मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अब मेरा मतलब है कि जब मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा तो मैं एक अलग घर ले लूंगा। फिर निशा और मैं उस घर में रहेंगे। तो अफशा मान गई? छोड़ दिया मैंने उनको। उन्होंने मेरे बाप को सुकून से नहीं जीने दिया, और अब वो मेरे पीछे पड़ गए थे ताकि मैं भी सुख का सांस ना ले सकूं। अरे ये भी तो तुम्हारा घर है, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा हमारे साथ। जी। निम्रा बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आंटी प्लीज, आप मेरी माँ जैसी हैं, और माएँ बच्चों से माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपकी जगह कोई भी होती तो ऐसा ही करती। बदनसीबी मेरी है, ना चाहते हुए भी मैं इन हालात में आकर फंस गई हूँ आंटी। तुम्हारी बदनसीबी नहीं, हमारी खुशनसीबी है। वो तो हमारी गलतफहमियां है कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। पहचान जाती तो कितना अच्छा था।
मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब अनीला जैसी लालची और खुद गर्ज लड़की से हमें निजात मिली। अल्लाह मुझ पर कितना मेहरबान था, मगर मैं समझ ही नहीं पाई मेरी कोई नेकी थी कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। बस तुम दोनों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है आंटी। आंटी? आंटी किसको कहा? अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं, माँ हूं, समझी? फाइक, तुम कल ही अनीला को तलाक दो। शुक्र है कि उस लालची औरत से हमें निजात मिली। जी अम्मी, मैं कल ही जाके वकील से बात करता हूँ। और अपनी बेटी का ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग को चाय बना कर देती। तुझे क्या हुआ है? अरे बोल ना, क्या हुआ है? अम्मी, फाइक ने मुझे तलाक भिजवा दी। क्या? हाँ, डिवोर्स के पेपर्स दिए हैं। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। मुझे आपकी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। ना तो मुझे जमाल मिला और ना ही फाइक।